Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi और आज हम BSc नर्सिंग इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से STS का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि इंट्रेंस टेस्ट ऑफ BSc नर्सिंग 2024 और 25 सेशन ओनली फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोविंस सिंध यानी कि सिंध प्रोविंस में जो भी STS टेस्ट कंडक्ट करती हैं उनके लिए ये सैम्पल पेपर है। पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश का सेशन जो है वो कवर किया था। आज हम सेक्शन बी जो है कवर करेंगे जिसमें आज है जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन से। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की जानिब। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यानी कि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी प्रिपरेशन सेशंस जो हैं वो जारी हैं। STS और NCAT जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की अब तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 2-3 दिनों के अंदर आ रही है हमारे पास NCAT गवर्नमेंट की भी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं स्क्रीन के नीचे नंबर हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पास पेपर्स और काफ़ी सारा न्यू सिलेबस के हिसाब से मटेरियल मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सीरीज़ के हिसाब से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से जो कि है सम बैक्टीरिया। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि जो इनके न्यूक्लियस में, यानी कि इनका न्यूक्लियस जो होगा वो इनविजिबल होता है। ये साइटोप्लाज्म में इनके जेनेटिक मटेरियल होता है, इनका जीनोम प्रेजेंट होता है। सम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल किसको, डोनर बैक्टीरिया को, जिसको वो दे रहे होंगे। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरियम टू अ रिसिपिएंट। ठीक है, टू अ रिसिपिएंट यानी कि रिसीव करने वाले को, एक डोनर होगा और दूसरा रिसीवर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इनके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाइनरी फिशन, पैरासेक्सुअलिटी। तो इसका आंसर जो होगा वो कॉन्जुगेशन होगा एंड द आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरिया एक डोनर बैक्टीरिया, दूसरा रिसिपिएंट बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र करता है। डोनर तो उसको जो रिसीव करेगा उसको हम रिसिपिएंट बोलेंगे और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन बोलेंगे। ओके, उसके बाद ब्लूमिंग फ्लावर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। ब्लूम फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं और इनका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब बढ़ेंगे। सेल्स जो कि कार्टिलेजेस में पाए जाते हैं, हमारे कार्टिलेजेस भी क्या होते हैं, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज एंड इनमें जो सेल पाए जाएंगे उनको चॉन्ड्रियोसाइट्स या कॉन्ड्रियोसाइट्स पढ़ सकते हैं आप। स्केलेटन सिस्टम जो कि आउटसाइड द बॉडी हो, हमारे पास स्केलेटन सिस्टम यानी कि हमारे पास मसलो स्केलेटन सिस्टम कौन सा होगा, हमारे पास तो एंडोस्केलेटन सिस्टम है। लेकिन अगर स्केलेटन सिस्टम जिसमें आउटसाइड यानी कि ये बाहर हो बॉडी से, मसल्स से बाहर, यानी कि द स्केलेटन सिस्टम आउटसाइड द बॉडी, तो इसको हम कहेंगे exoskeleton. Exoskeleton will be the correct answer for this question. Let's move to the next one question, which is question number 20, and it is the question number 20 and number of bones। यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ बोन्स पूछा जा रहा है दोनों फीट में, यानी कि एक बोन में अगर 27 है तो फीट में 27 बोन होते हैं। ठीक है, 27 बोन। एंड इसी तरह से इन 27 को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर जो होगा, और 7 + 7 इज इक्वल टू 14 एंड नाउ इट 1 and 3 4 5 and this is the answer there। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 54 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारे दोनों पाँव में 54 या फिर 54 बोन्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि वोकल कार्ड के रिगार्डिंग है। वोकल कार्ड हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वोकल कार्ड आर प्रेजेंट इन द लेरिंक्स, साउंड बॉक्स। ठीक है, इसको हम साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद वेयर द स्पर्म्स ऑफ रैबिट आर प्रोड्यूस्ड। स्पर्म जो होते हैं रैबिट के, ये क्या होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होते हैं। तो ये कहाँ पे
ये प्रोस्टेट ग्लैंड में बनेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, वो कुछ इस तरह से, द सिंपल एंड द मोस्ट कॉमन वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल और मोस्ट कॉमन वे जो है वो क्या होता है, तो बडिंग इज मोस्ट कॉमन वे इन द बैक्टीरिया फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड देन द क्वेश्चन नंबर 24 is inside the testis. टेस्टिस क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं आप। इनसाइड द टेस्टिस स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन, तो यहाँ पे कहाँ पे, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, या रिप्रोडक्शन चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वहाँ पे स्पर्म जो है वो बनता है टेस्टिस में। ओके, उसके बाद द लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ जीन, यानी कि लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ जीन क्रोमोजोम पे, ऑन ए क्रोमोजोम, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको लोकाय या लोकी भी या लोकाय बोलेंगे इसको। ठीक है, लोकस भी बोल सकते हैं। ओके, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ, तो क्रोमेटिन मटेरियल में हमारे पास डीएनए और प्रोटीन आ जाती है, डीएनए एंड प्रोटीन आ जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि है द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, उसके जीन के कॉम्बिनेशन को हम जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, जीनोटाइप बोलेंगे। उसके साथ नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो कि है क्वेश्चन नंबर 28, द टेम्परेचर ऑफ विच एन एंजाइम, टेम्परेचर ऑफ विच एन एंजाइम वर्क्स एट मैक्सिमम रेट, यानी कि वो टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होगी तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो कहेंगे, जहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, वो जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द टेम्परेचर ऑन विच द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। और उसके साथ साथ जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 इज द एंजाइम दैट डाइजेस्ट लिपिड, वो एंजाइम जो लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं इनटू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, उसके रिस्पेक्टिव मोनोमर्स में, तो उसको हम बोलेंगे लाइपेज। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास अर्थवर्म बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया, एंड ये था लास्ट क्वेश्चन। I hope this video will be helpful for you. If you want to join our batches, you can. And see you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.